दोस्तों ये जो हमारे पीछे आप देख रहे हैं पेपर प्लेट मशीनों का यहाँ निर्माण हो रहा है और लार्ज स्केल पे जो है पेपर प्लेट की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। आप देख सकते हैं कि ढेर सारा जो है पेपर प्लेट यहाँ बना के रखा गया है। लगभग 10 से 12 एम्प्लॉय यहाँ काम कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि पेपर प्लेट बिजनेस में कितना मुनाफा है। और मैं बता दूं कि ये जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है लगभग 8 वर्षों से यहाँ पेपर प्लेट बिजनेस का काम हो रहा है और सिंपल जो क्रैंक वाली जो मशीनें हैं उसी से यहाँ निर्माण चल रहा है। तो आपको अभी आगे वीडियो में आपको जानने को मिलेगा कि पेपर प्लेट बिजनेस में कितना प्रॉफिट है। बहुत सारे भाई लोग कहते हैं कि पेपर प्लेट बिजनेस नुकसान का बिजनेस है, लेकिन दोस्तों अभी काफ़ी अच्छी जानकारी जो है और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव जानकारी यहाँ के जो ऑनर हैं वो देंगे। पेपर प्लेट बिजनेस में एक चीज़ आप मान के चलिए कि मशीन जो है पेपर प्लेट की जो मशीनें हैं वो कभी बंद नहीं होनी चाहिए। लगभग प्रतिदिन जो है उसको आपको चलाना रहता है। अच्छे लेवल पे जो है इसका मैन्युफैक्चरिंग करके आपको रखना पड़ेगा और मार्केट में इतना डिमांड है कि आप यकीन मानिए कि इसकी डिमांड को आप पूरी नहीं कर पाएंगे। और ये जो आप मशीन देख रहे हैं क्रैंक वाली, एक सिंपल मशीन जो है बहुत मिनिमम 35,000 रुपये से इस तरह के बिजनेस की आप शुरुआत कर सकते हैं और आराम से कम जो है 18 से 20,000 रुपये महीने का जो है आपको प्रॉफिट होगा, मुनाफा होगा। लेकिन दोस्तों यकीन मानिए कि ये मशीनें कंटिन्यू चलनी चाहिए। ऐसा नहीं कि 2 दिन चलाए 4 दिन बैठे तो प्रॉफिट नहीं होगा। तो काफ़ी अभी आगे बढ़ा ये वीडियो रहने वाला है। जो भी भाई पेपर प्लेट बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए भी यहाँ वीडियो में काफ़ी इन्फॉर्मेटिव जानकारी होने वाली है। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, आखिरी तक देखिएगा। तो आइए दोस्तों देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। सर हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको और जितने भी व्यूअर देखने वाले सभी लोग को हमारी तरफ से तहे दिल से नमस्कार। सर आप कितने दिनों से पेपर प्लेट बिजनेस में हैं? सर ये तो लगभग 8 साल हो गया। 8 साल से पेपर प्लेट बिजनेस में है? जी हाँ जी हाँ। तो एक अच्छा अनुभव आपके पास होगा पेपर प्लेट में। ऐसा देखने को मिलता है, कई लोगों का ऐसा मानना है, कमेंट भी देखते हैं तो उसमें ऐसा रहता है कि पेपर प्लेट बिजनेस जो है वो लॉस वाला बिजनेस है। तो कैसे, आपका क्या अनुभव कहता है? देखिए लॉस नहीं लगता है। देखिए मेन होता क्या है कि जब नए मशीन लोग ले जाते हैं ना तो एक मशीन ले लिए 50,000 के, रॉ मटेरियल के लिए क्या करते हैं कि उसमें कंजूसी करते हैं, 50 किलो के मटेरियल ले जाते हैं और वो 50 किलो के बनाते हैं, उसी में चाहते हैं कि हम कमा रहे मुनाफा, तो होगा नहीं। देखिए ये क्या है कि मैन्युफैक्चरिंग लाइन कंपनी हुआ एक तरह से। तो कंपनी का मतलब ये होता है ना कि प्रोडक्शन जितना कीजिएगा उतना प्रॉफिट है। तो यहाँ प्रोडक्शन इसमें फास्ट होना चाहिए। जितना अगर प्रोडक्शन करते हैं, अगर पैकेट पर 50 पैसा बचता है, दिन भर में अगर मान लीजिए कि 6,000 पैकेट बनता है तो 3,000 का प्रॉफिट है। लेकिन प्रोडक्शन होना चाहिए और इसका माल सप्लाई के लिए कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई भी मशीन लेते हैं, अगर माल बेचने में कोई परेशानी, हमारे यहाँ से मशीन लिए कोई परेशानी है तो उसका माल भी हम गो बैक लेते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ देखिए लेमिनेशन मशीन चल रहा है, पेपर प्लेट मशीन चल रहा है, तो माल हम इसलिए लेते हैं कि अपना रॉ मटेरियल बनाते हैं। अगर किसी को हम हेल्प कर दे तो आगे अगला भी आगे बढ़ गया। और मशीन बेचने के साथ अगर रॉ मटेरियल हम देते हैं तो 25 पैसा हमको अगर इसमें भी अगर कमाई हो रहा है तो मान लीजिए कि 25 पैसा उधर पत्ता आया उसमें हो जाएगा, 25 पैसे का इनकम हो जाएगा, मेरा रॉ मटेरियल का सेलिंग बढ़ जाता है। इसलिए हम लोग सभी कस्टमर को हेल्प करते हैं, जहाँ भी मशीन दिए सभी को कोऑपरेट किए है। अभी जैसे करें, आपके पास कितनी मशीनें पेपर प्लेट की आपने लगाई हैं? देखिए हमारे पास अभी लगभग 8 मशीन चल रही है। 8 मशीन चल रही है। 4 मशीन यहाँ चल रहा है, 4 मशीन घर पर चल रहा है जी। तो लगभग सर अगर मोटा मोटी कहें कि अगर 4 मशीन, अगर यहाँ का ही सिर्फ बात करें कि अगर 4 मशीन कोई लगाते हैं या आपने लगाया है तो लगभग कितना मुनाफा हो जाता है महीने का? देखिए अगर 2,000 रुपये के रोज़ के हिसाब से जोड़ी है तो 8,000 रुपया तक पत्ता पेपर प्लेट मशीन से हो गया। 8,000 रुपये बचत है एक दिन का, गारंटी है सर। लेकिन उस पर टाइम दीजिएगा, मेहनत कीजिएगा, सामान सेलिंग कीजिएगा, उसके बाद ना पूंजी लगता है ना। लोग मान लीजिए कि मशीन ले लिया और मटेरियल के लिए बैक हो गए, टू डेट करके हर समय चला नहीं, तो फिर इनकम नहीं हो पाएगा। अब वो सोचेंगे कि 1 क्विंटल माल ले गए, उसको बना करके बेच लेंगे, तब फिर पैसा आएगा, तब फिर हम मटेरियल लेकर के चलाते। ऐसे में नहीं इनकम है। मशीन का मतलब कंटिन्यू चलना चाहिए, कंटिन्यू चलना चाहिए। बिल्कुल, काफ़ी अच्छी बात सर ने बताई दोस्तों। तो कि ऐसे सीधे आप अगर कैलकुलेट करके करेंगे तो ऐसे पेपर प्लेट का बिजनेस नहीं होता है। काफ़ी कुछ सर ने लगाया है। एक बार मैं दिखाना चाहूँगा कि लेमिनेशन मशीन इन्होंने लगाया है, 4 पेपर प्लेट की मशीनें पीछे लगी हुई हैं, 4 इनके घर पे लगी हुई हैं, तब जाके इतना मुनाफा आ रहा है। तो कहने का मतलब है कि इस तरह से मैनेजमेंट अगर आपके पास होगा तो आज कई बार होता है कि रॉ मटेरियल के लिए जो है कोई एक मशीन लगा लेते हैं और सही समय पे उनको रॉ मटेरियल नहीं मिल पाता है, कई दिनों तक उनका काम ठप रहता है। तो ऐसे बिजनेस नहीं होगा।
बिजनेस करने के लिए जो है डिपेंडेंसी आपको ख़त्म करनी पड़ेगी और खुद का जो है मार्केटिंग स्किल आपको अपने अंदर डेवलप करना पड़ेगा, तब जाके पेपर प्लेट बिजनेस जो है आपके लिए प्रॉफिटेबल बिजनेस हो सकता है। सर, अगर बात करें कि मान लीजिए अगर कोई मशीन लगाते हैं पेपर प्लेट की, तो लमसम कितना खर्च आएगा? एक पेपर प्लेट मशीन लगाने में कम से कम 5 क्विंटल माल होना चाहिए। लोग 1 क्विंटल 50 किलो 2 क्विंटल भी ले जाते हैं, लेकिन अगर प्रॉपर तरीक़ा से चलाना है तो कम से कम 5 क्विंटल माल होना चाहिए, एक मशीन होना चाहिए। 5 क्विंटल माल होने से क्या होगा कि 2 क्विंटल के माल बना लिए, 2 क्विंटल आप मार्केट में सप्लाई कीजिए। सप्लाई देने गए जब तक इधर भी 3 क्विंटल से मशीन रनिंग होना चाहिए, मशीन बंद नहीं होना चाहिए। अब मान लीजिए 2 क्विंटल माल ले जाइएगा तो 2 क्विंटल के माल बना करके मार्केट में देने जाइएगा, फिर 2-4 दिन ऐसे बंद हो गया। फिर आप कंपनी में फ़ोन कीजिए मटेरियल के लिए, कंपनी के पास अवेलेबल है या नहीं मटेरियल। 1-2 दिन अगर वो भी टाइम ले लिया तो फिर आपको 2-4 दिन का ऐसे नुकसान हो गया। तो अपना ये जो स्टॉक लेकर के अगर चलते हैं तो फिर है प्रॉफिट, लेकिन सही तरीक़ा से चलाइएगा तब। अगर कोई सर मान लीजिए कि पेपर प्लेट बिजनेस की शुरुआत करते हैं और पेपर प्लेट मशीन लगाते हैं, साथ में अगर लेमिनेशन में मशीन लगाएंगे तो उनका प्रॉफिट और ज़्यादा हो सकता है। देखिए, लेमिनेशन मशीन अगर लगाते हैं तो किलो पर 8 से 10 रुपये का प्रॉफिट है लेमिनेशन मशीन में, इसका गारंटी है। अगर किसी को लगे कि नहीं ये है तो मेरे कंपनी में लेमिनेशन मशीन अपना चल रहा है, तो यहाँ बैठ करके विजिट कीजिए, हम कैलकुलेशन निकाल करके कस्टमर के सामने में माल बना के कैलकुलेशन निकाल के सर्टिफाइड करेंगे। फिर उसके बाद मशीन लीजिए नहीं लीजिए वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जरूरी है कि मशीन बेचना है तो कस्टमर को फंसा करके किसी तरह दे देना है, वो चीज़ हम नहीं सोचते हैं। कोई भी आदमी अगर पूंजी लगाता है तो उसको इनकम होना चाहिए, और इनकम का स्रोत कोई नए बंदे ही लगाते हैं। तो नए बंदे अगर लगाते हैं तो पैसा कष्ट से लाते हैं, पैसा कितना है कि ब्याज पर लेते हैं, कुछ जेवर बेच के बहुत तरह से पैसा आता है। अगर उतना कष्ट से कोई पैसा लाया उसको मशीन दे करके फंसा दे तो ये सही नहीं, उससे हमारा भी नुकसान है, हमारा भी इमेज जाएगा। अभी सर बात करें कि आप तो बहुत सारी मशीनें आपकी कंपनी बनाती हैं, तो अगर हम पेपर प्लेट मशीन की बात करें तो कौन कौन से मॉडल पेपर प्लेट के आपके पास उपलब्ध हैं? पेपर प्लेट एंगल में सिंगल डाई में है मेरे यहाँ। देखिए सर, ऐसे तो मेरे यहाँ भी अवेलेबल में 35,000 से लेकर के 50,000 रुपये तक की सिंगल डाई है, लेकिन मान लीजिएगा अगर कस्टमर को चाहिए कि नहीं हमको 20,000 की मशीन चाहिए तो हम वो भी बना के दे देंगे। कहने का मतलब है कि अगर जैसा मशीन का उनके पास रिक्वायरमेंट होगा कस्टमर के पास, वैसा कस्टमाइज मशीन आपके पास से मिलेगा। जी, जैसे एंगल में मशीन होती है, चैनल में होता है, चैनल में डबल ब्लॉक बेरिंग होता है, सिंगल ब्लॉक बेरिंग होता है। मशीन का बेलन का साइज़ 15 इंच भी होता है, 16 इंच भी होता है, 18 इंच भी होता है। तो कस्टमर के ऊपर डिपेंड करता है कि उनको क्या चलाना है, कितना इंची का बेलन साइज चाहिए, कितना इंची से कितना इंची तक उनको मैन्युफैक्चरिंग करना है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। हमारे यहाँ जो मशीन है 4 इंची से लेकर के 18 इंची तक आसानी से ऑटोमेटिक मशीन में आप पेपर प्लेट बना सकते हैं। अभी सर आपने एंगल की बात करी तो हमेशा एक थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है, एंगल और चैनल में क्या अंतर है? देखिए, एंगल में क्या है कि हल्की मशीन होती है, वो जब चलता है तो वाइब्रेट करने लगता है। चैनल में क्या है, हेवी मशीन होता है, उसमें चलने से कोई वाइब्रेट नहीं आएगा, आसानी से चलेगा, कोई इशू नहीं आएगा मशीन के ऊपर। कहने का मतलब कि चैनल वाली जो मशीनें होती हैं वो मजबूत होती हैं? बिल्कुल मजबूत होती है, उसका प्राइस भी थोड़ा ज़्यादा है। जी, अभी बातचीत के क्रम में ही आपने सर बताया कि जो अगर मान लीजिए कि किन्हीं को मार्केटिंग वगैरह में दिक्कत होती है तो आप बाई बैक भी ले लेंगे। अगर कोई मान लीजिए पेपर प्लेट का काम कर रहे हैं, उनसे नहीं बिक रहा है तो आप उनसे खरीद भी सकते हैं, अगर आपके पास से मशीन लेके कोई कारोबार करते हैं तो। हम सर फुल्ली कोऑपरेट करते हैं, इसके लिए सोचना नहीं है। आप मेरे कंपनी में देखिए हम ऐसा नहीं कि खाली मशीन ही बेचते हैं। आप देख ही रहे पेपर का पूरा नंबर लगा हुआ है, मेरे यहाँ ट्रक के ट्रक पेपर आता है, तो हम अपना एलिमिनेशन भी चलाते हैं, पेपर प्लेट बनाते हैं। हमारे यहाँ मार्केट में पूरा लिंक है, इतना लिंक है कि अगर 50 मशीन 100 मशीन अगर चला देते हैं ना, फिर भी हम प्रोडक्शन उतना नहीं कर पाते हैं। अब एक तरफ से देखिए कि पूरा मशीन लगा हुआ है, घर पर भी चल रहा है। इसके बाद अगर और भी 100 मशीन का अगर माल मेरे पास आ जाए तो गारंटी है कि हम वो माल को सेलिंग कर देंगे, और हमारे पास ऑर्डर एक्स्ट्रा रहता है। बात करें सर कि जैसे क्रैंक वाली मशीन है या हाइड्रोलिक मशीन है, तो अगर कोई भी सामने से भाई लोग देख रहे हैं तो कौन उनके लिए कौन बढ़िया रहेगा कि इससे अगर इस मशीन को बैठाते हैं तो अच्छा प्रॉफिट हो सकता है? देखिए, हाइड्रोलिक मशीन में क्या है कि हाइड्रोलिक मशीन में बहुत तरह के मॉडल है, दोनों मशीन का खासियत अलग अलग है। एक हाइड्रोलिक मशीन है सेमी, जिसमें खाली लिंकल प्लेट और बफर थाली ये सब बना सकते हैं, ऐसे तो काटने के लिए चप्पल वगैरह सब कुछ बना सकते हैं। लेकिन और एक होता है ऑल इन वन। ऑल इन वन का मतलब क्या होता है कि उसमें स्क्रबर पैकिंग का भी काम कर सकते हैं, मसाला पैकिंग भी कर सकते हैं, ब्रश पैकिंग भी कर सकते हैं, स्लीपर भी बना सकते हैं। लिंकल थाली जो होता है एक बार में 10 पीस लग करके सर्कल लगा करके लिंकल थाली भी बना सकते हैं, बफर थाली भी बना सकते हैं, कोर थाली भी बना सकते हैं। तो ऑल इन वन में ये है कि ऑल टू ऑल काम कर सकते हैं।
लेकिन सिंगल डाई में क्या है कि ओनली फॉर कोर थाली के लिए ही सेटिस्फाइड है। लोग कहा करके मार्केट में ऐसा भी कुछ लोग कहा देते कि लिंकर भी बन जाएगा, कहा के बेच लेते हैं, लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पाता है सर। ओनली फॉर ऑटोमेटिक में कोर थाली ही बनेगा, दूसरा कोई नहीं। 4 इंची से लेकर के 18 इंची तक कोई भी प्लेट बना सकते हैं या डोना। अभी बात करें सर कि जैसे पेपर प्लेट की आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, लगभग कितने एम्प्लॉय आपके पास हैं? मेरे पास लगभग 10 एम्प्लॉय है, आप देख ही रहे हैं। बिल्कुल दोस्तों, तो आप सामने से देख रहे हैं और जैसा कि सर ने बताया कि लगभग 8 वर्षों से जो पेपर प्लेट का काम शुरू कर रहे हैं, और सबसे पहले सर आपने पेपर प्लेट बिजनेस से ही शुरुआत करी, फिर धीरे धीरे मशीनों का निर्माण आपने शुरू किया। मेरा स्टार्टिंग सर डबल डाई मैंने स्टार्टिंग में लगाया, तो मेरा स्टार्टिंग वही डबल डाई मशीन से हुआ, एक मशीन से। फिर धीरे धीरे मशीन बढ़ाते गए, उसके बाद फिर लेमिनेशन लगा। इसके बाद कुछ कस्टमर उस समय आने लगे तो मशीन भी के बारे में, तो मशीन का भी डिमांड करने लगे, तो मशीन भी सेलिंग करने लगे। तो इसी तरह से आज के डेट में हम बहुत तरह के मशीन बेचते हैं। पेपर प्लेट हो गया, अगरबत्ती हो गया, चाउमीन मशीन हो गया, उसके बाद हाइड्रोलिक में हर तरह के मशीन है। उसके बाद है कि कपूर हो गया, पैकिंग मशीन है, तो हेयर रबर बैंड मेकिंग मशीन है। उसके बाद फर्टिलाइजर मशीन जो आटा चक्की कहते हैं वो भी है, चाक मशीन है। इसी तरह से लघु उद्योग से रिलेटेड और सारी मशीन है। कुछ ऐसी मशीन है जो मेरे पास अवेलेबल नहीं है, तो ऑर्डर से भी मंगवाते हैं। एक चीज़ सर देखिए कि आज बहुत सारे लोग जो है 1-2 मशीन लगा के बैठ जाते हैं और ख़ुद को मशीन मैन्युफैक्चरर कहते हैं, ठीक है सर। तो मान लीजिए कि अगर कोई मशीन कहीं और जगह से लिए हैं और उनको रॉ मटेरियल सही समय पे नहीं मिल रहा है, तो क्या रॉ मटेरियल वगैरह भी आप उपलब्ध करा देंगे? चाहे मशीन कोई कहीं से भी ले, उससे कोई मतलब नहीं है सर। रॉ मटेरियल के लिए आप मशीन कहीं से भी ले लो, कोई इशू नहीं है। उसमें कोई मशीन में प्रॉब्लम भी है ना, तो टेक्नीशियन का अगर ज़रूरी है वो भी हम प्रोवाइड करवाएंगे। रॉ मटेरियल जितना मात्रा में चाहिए, जब चाहिए एक कॉल कीजिए, उसका रॉ मटेरियल भी मिलेगा। जरूरी है कि हमसे मशीन लिए तो हम माल देंगे, हमसे नहीं लिए तो हम माल नहीं देंगे, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। आपको टेक्नीशियन से लेकर के पन्नी बोरा जो भी सामान आता है A to Z सामान हम देंगे, उसके लिए कोई इशू नहीं है। मशीन चाहे आप जहाँ से भी लीजिए, उससे कोई दिक्कत। और कॉपरेट जितना चाहिए, अलग से भी मशीन लेने के बाद अगर आपको कॉपरेट चाहिए किसी भी चीज़ में, तो उसके लिए हम तैयारी है। आप कॉल कीजिए या मेरे कंपनी में आके एक बार विजिट जरूर कीजिए, फुल्ली कॉपरेट करेंगे। जरूरी नहीं कि हमसे मशीन लिए तब ही कॉपरेट करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अब बात करते हैं सर कि ये वीडियो जो है देश के अलग अलग हिस्सों से लोग देख रहे हैं, तो कहाँ कहाँ मशीनें आप डिलीवर करवा सकते हैं? मशीन हमारा जो है ऑल ओवर इंडिया में डिलीवरी होता है। अब बात करते हैं सर कि जैसे बहुत सारे लोग जो हैं बिहार से हैं, तो वो तो यहाँ आ सकते हैं, जो पूर्वोत्तर राज्य से देख रहे हैं यहाँ नहीं आ सकते हैं, तो उनके लिए मैं पूछ रहा हूँ, उनकी सहूलियत के लिए पूछ रहा हूँ कि मशीन लेने का क्या प्रोसेस है? मशीन लेने का यही प्रोसेस है सर कि मेरा GRS करेंट अकाउंट है, उसमें 30% मात्र पैसा डालना, चाहे जो भी मशीन लेते हैं। 30% क्या कि ट्रांसपोर्ट का जाने का, और ये सब में ही 30% चला जाता है, GST वगैरह में चल जाता है, तो 30% मैं उसी चीज़ का लेता हूँ। उसके बाद नियर बाई ट्रांसपोर्ट में जब मशीन पहुँच जाएगा, आप वहाँ चेक कीजिए ट्रांसपोर्ट में जा करके ये मेरे नाम से मशीन है या नहीं, मशीन मैंने जो पसंद किया है या नहीं। अगर सब कुछ से सेटिस्फाइड है, जो 70% अमाउंट बचता है वो मेरे अकाउंट में डालिए और मशीन वहाँ से डिलीवरी आप ले सकते हैं। मेरा आखिरी सवाल सर, जो लोग आपको देख रहे हैं तो उन सभी को पेपर प्लेट बिजनेस से संबंधित एक मैसेज दे दीजिए। सर मैसेज यही है कि देखिए, पेपर प्लेट मशीन कोई भी कस्टमर लगाते हैं तो आसानी से चला सकते हैं। अभी पेपर प्लेट का डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गया मार्केट में, क्योंकि थर्मोकोल बंद होने से बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ गया और डिमांड बढ़ गया है। और मेहनत करी से करी, जो लोग जितना मेहनत करेंगे, जितना प्रोडक्शन करेंगे, उतना पैसा रखा हुआ है, इसका गारंटी है। और मान लीजिए कि मशीन लगा कर मेहनत ही नहीं कीजिएगा तो कुछ नहीं होगा। किसी भी काम में मेहनत की आवश्यकता पड़ता है, बिना मेहनत के कुछ नहीं होता है। हम लोग भी आज के डेट में इतना मैन्युफैक्चरिंग, इतना काम करते हैं, फिर भी आज के डेट में हम लोग खुद मेहनत करते हैं और बिना मेहनत के कुछ नहीं होता है। तो मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए। प्रॉफिट की बात करते हैं तो सिंगल डाई मशीन से 20 से 25 हज़ार का प्रॉफिट आप आसानी से कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, समय देने के लिए और जानकारी देने के लिए। जी आपको भी सर बहुत बहुत धन्यवाद मेरे कंपनी में आने के लिए। दोस्तों ये थे राजकुमार सर, GRS पत्तल उद्योग के नाम से मुजफ्फरपुर में सर की पेपर प्लेट की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट तो है ही, साथ में लघु से संबंधित मशीनों का निर्माण भी सर की कंपनी करती है। भाई इस तरह के बिजनेस में इंटरेस्टेड होंगे या लघु उद्योग का और कोई व्यवसाय करना चाहते हैं तो आपकी सहूलियत के लिए मैं सर का नंबर दे दूंगा, आप कॉल करके बेहतर जानकारी ले सकते हैं। हालांकि मेरी सलाह है कि कॉल करने से बेहतर है कंपनी विजिट करके चीज़ों को और अच्छे तरीके से, जब आप सामने से बैठते हैं और समझते हैं, तब उसकी बात ही कुछ और होती है। तो दोस्तों आशा है ये वीडियो आप सबको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो एक लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।